ओके, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? स्टार्ट करें हम लोग। शैल वी स्टार्ट और नॉट? ये पीपीटी, ये जो पीडीएफ है दिख रही है ना? इज दिस विजिबल, क्लियरली विजिबल टू यू ऑल? प्लीज राइट फास्ट, राइट, डू फास्ट, आई हैव अनदर क्लास टू वर्क. Nobody is writing. What happened? This is not visible to you. Am I not audible to you? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. आवाज आ रही है ना? ठीक है. ठीक है, स्टार्ट करें. शैल वी स्टार्ट? ठीक है, चलो. पहला क्वेश्चन है वैदिक आर्यंस. ठीक है, वैदिक आर्यन रहते थे उस जगह पे जिस जगह को हम लोग बोलते थे सप्त सिंधु. सप्त सिंधु का मतलब 7 नदियों का जो क्षेत्र है. ठीक है, सिंधु वही नदी है जिसे हम आज की डेट में क्या बोलते हैं? इंडस रिवर कहते हैं. ठीक है, इसी से नाम हमारा भारत पड़ा. सिंधु से बना हमारा हिंदू. ठीक है, सिंधु सिंधु बोल बोल के बाद में क्या हो गया? ये हिंदू हो गया. ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान देना. इनमें से एक सात, ये जो 7 रिवर्स थे ना, इनमें से एक रिवर थी झेलम रिवर. ठीक है, इसको हम उस टाइम पे किस नाम से जानते थे? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. बस सिंपली आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या था. मैं आपको बताऊंगा चेनाब का भी. ठीक है, और रावी का, और झेलम का तो हो ही गया. और कौन सी थी? देखो, याद रखना, पुराने जमाने में जो ये आपकी कौन सी नदी बोली है इन्होंने यहाँ पे? इन्होंने बोली है झेलम नदी. ठीक है, आज इस नदी के किनारे कौन सा शहर है? पहली बात तो ये याद रखो, झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है आज की डेट में? भाई, श्रीनगर जो शहर है जम्मू कश्मीर का, वो किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है. पहली बात तो ये याद रखो आप लोग. ठीक है, दूसरी चीज, जो ये आपका चेनाब नदी है. ठीक है, ये चेनाब नदी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम क्या था? चेनाब नदी आपका क्या बोलते हैं? इसका पुराना नाम था अश्विनी. समझ में आ गया? रावी नदी का नाम था पुरुषनी. सतलुज का क्या था? शत्रुदी. और ये जो आपकी झेलम नदी है, झेलम नदी का नाम था वितस्ता. याद हो गया? ब्यास का क्या था? ब्यास नदी का विपाशा. पुरुषानी किसका है? रावी का. अश्वनी किसका है? चेनाब का. झेलम नदी का क्या है? वितस्ता. क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ. थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करना बेटा, सो दैट कि नहीं तो 50 क्वेश्चन में ना 2-3 घंटे लग जाते हैं. ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है. चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि चोला के प्रशासन में, एक असेंबली हुआ करती थी गांव की. ठीक है, आप लोग भी आंसर कर सकते हो. मुझे को यहाँ पे ऐसे जब आप आंसर करोगे ना चैट में, तो क्वेश्चन नंबर लिख देना, क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर लिख देना, जैसे ABCD जो जो भी है. ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा फिर. चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन में एक असेंबली हुआ करती थी विलेज की. ठीक है, जो कि सिर्फ किसकी होती थी?
ज्यादातर उसमें ब्राह्मण हुआ करते थे। ठीक है, तो ये आपने बता, वो कौन सी हुआ करती थी चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो चोला डायनेस्टी किसने शुरू करी थी, ये एग्जाम में आता है बहुत। तो कौन है वो, विजयालय। समझ में आ गया। ठीक है। हम्म, तो याद रखना, इसका जो आंसर है वो है सभा। सभा जो होती है, ठीक है, सभा क्या थी आपकी, सभा थी, असेंबली हुआ करती थी गांव की, जहां पर सबसे ज्यादा किसमें ब्राह्मण हुआ करते थे। ठीक है, अब आपने बताना है मिर्च कटिका के ऑथर कौन से हैं। मिर्च कटिका, मिर्च कटिकम भी बोलते हैं कई बार इसको, मिर्च कटिकम भी बोलते हैं इसको। तो ये किसने लिखी थी, शूद्रक ने लिखी थी। कालिदास की बहुत सारी किताबें हैं, मैं आपको बता देता हूं। मेघदूतम, अभिज्ञान, शाकुंतलम, और कुमार संभवम, फिर मालविका, अग्निमित्रम, और रघुवंशम। ये याद रखना, ठीक है। ये पांच तो आपको याद रखनी ही रखनी है। विक्रमो वर्ष भी है इसकी, इनकी विक्रमो वर्ष भी है इनकी। ठीक है, ये हो गया, इतना आप लोगों को याद रखना है। किसकी है ये सब कालिदास की है। शूद्रक की क्या है, मिर्च कटिका। ठीक है, एक वेल्दी पर्सन था अर्ली वैदिक पीरियड में, इसको हम किस नाम से जानते थे, जो बहुत अमीर हुआ करता था वैदिक काल में। वैदिक काल का टाइम कितना है, 1500 बीसी से 1000 बीसी। ये है आपका वैदिक, अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, इसके बाद आता है अर्ली वैदिक पीरियड, बेसिकली हम इसे बोलते हैं ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक एरा, जहाँ पे सब लोग सच बोलते थे, आज सब लोग झूठ बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका 1000 से 500 बीसी, जो आपका था लेटर वैदिक एरा, जिसमें हमारे तीन वेद आए। कौन कौन से आए, सामवेद, यजुर यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो सबसे अमीर आदमी को क्या बोलते थे, गोमत बोलते थे भाई, दुहित्री नहीं बोलते थे, गोमत कहते थे, गोमत। ठीक है, शैलेंद्र एक राजा था जिसने साउथ ईस्ट एशिया साम्राज्य, जिसे हम आज की डेट में, जिसे हम आज की डेट में म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये जो वाला क्षेत्र है, साउथ ईस्ट वाला क्षेत्र है, ये एम्पायर इसने बिल्ड किया था। तो ये शैलेंद्र जो था किंग, ये किस धर्म को मानता था, क्योंकि आज भी आप इन जगह में देखोगे तो आपको यही धर्म देखने को मिलेगा। म्यांमार में सबसे ज्यादा लोग कौन से धर्म के, लाओस में, वियतनाम में, कंबोडिया में आपको सबसे ज्यादा कौन सा धर्म देखने को मिलेगा, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये तो, आज भी आपको इस जगह पे यही देखने को मिलेगा, है ना। हाँ, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म आपको सबसे बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का फॉलोवर था। इसी ने ही यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी थी भाई, गौतम बुद्धा ने। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी में। चलो कोई बात नहीं। कौन सा चाइनीज ट्रेवलर भारत आया था हर्षवर्धन के दौरान, सिक्स 6वीं शताब्दी में, 6th सेंचुरी एडी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूएनसांग कहाँ से आया था, चाइना से आया था। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी आर का एग्जाम है, प्रिंस अमंग ट्रेवलर्स, इसको ही बोलते हैं। इसका जिस गांव से ये आया था, उसका जिस जिस गांव में रहता था, इसको हम बोलते थे स्वर्ण गोत्र।
ठीक है, ये किस रास्ते से आया था? हरिद्वार के रास्ते आया था। ठीक है, कहाँ पे आके बैठा था ये भारत में? तो ये आके बैठा था नालंदा यूनिवर्सिटी में। इसने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी थी किसकी? बौद्ध धर्म की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, सबको, किसी को भी नहीं पता ये किसके दरबार में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वो कौन था? प्रियंका ने बोला है बस, हुएन था। ठीक है, हुएन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई। ओके, इन विच स्टेट इज मास्की इंस्क्रिप्शन लोकेटेड एट प्रेजेंट? मास्की का जो इंस्क्रिप्शन है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? मास्की, मास्की। ठीक है, मास्की ये कर्नाटक में है। मास्की इंस्क्रिप्शन, मास्की अभिलेख, शिलालेख कहाँ पे मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा कर्नाटक में, रायचूर में, रायचूर में। ठीक है रचना। ओके, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ एन ऑफिसर कॉल्ड समहर्थ? समहर्थ किसमें था? ये था मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य के अधीन था ये। कौन था? समहर्थ। समहर्थ क्या करता था? हैं, ये कर का निर्धारण करता था, कर बताता था कि कितना टैक्स किसको लगेगा। समहर्थ। ठीक है, ये चीज आप ध्यान देना। ये कलेक्टर हुआ करता था उस टाइम का, कलेक्टर, डीएम जिसको हम बोलते हैं ना। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, बहुत बढ़िया प्रियंका। ठीक है, अशोका ने अपने मिशन को, अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटा और अपनी बेटी को कहाँ पे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा इसकी बेटी थी, महेंद्र इसका बेटा था। इन दोनों को इसने कहाँ पे भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए? बताओ। जस्ट वेट। हाँ, ठीक है, ठीक है। अगर मैं लंका जवाब नहीं बोलता हूं तो फिर क्या बोलोगे आप लोग? अरे क्या हो गया, दोबारा से खराब क्यों हो गया? जस्ट वेट। हाँ, बोलो अब। ये क्या क्या हो रहा है, एक मिनट। जस्ट वेट। कंबोडिया नहीं भेजा था भाई, कंबोडिया क्यों भेजेगा वो? चलो, ठीक है भाई। लंका भेजा था ना, श्रीलंका ही तो भेजा था, कहाँ पे भेजा था? और लंका का भी आंसर आएगा। और याद रखना, श्रीलंका का उस टाइम पे नाम था सिलोन। क्या नाम था? सिलोन। ठीक है, तो कभी कभी आपके ऑप्शन में सिलोन भी आ सकता है। ठीक है, अष्टध्यायी है जो कि किसने लिखी है? पणिनि ने। ठीक है, तो ये जो अष्टध्यायी है, पणिनि के द्वारा लिखी गई, ये किस पर बेस्ड है? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अष्टध्यायी किसने लिखी है? पणिनि ने लिखी है। ठीक है, तो ये क्या था? व्याकरण का बहुत बड़ा ज्ञाता था। व्याकरण का बोलते हैं ग्रामर। ठीक है, ग्रामर का बहुत बड़ा था, ये संस्कृत ग्रामर पढ़ाता था उस टाइम पे। ठीक है, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। और बेसिकली ये किस पे है रिलेटेड है? संस्कृत ग्रामर पे रिलेटेड है। ठीक है, मौर्यन पॉलिटी पे तो एक बुक लिखी गई, इसका नाम है इंडिका। किसने लिखी है बताओ मुझे जल्दी से? ठीक है, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सबसे अच्छा किसने लिखा हुआ है ना भाई? कालिदास ही एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, मेडिसिन के लिए भाई सुश्रुत सही था, और चरक संहिता, है ना? चलो,
ठीक है, कोई बात नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग गेव अप वॉर आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग? ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आता है सबसे पहला क्वेश्चन। भाई कलिंग पुराना नाम किसका था? बहुत बढ़िया रचना। कलिंग पुराना नाम किसका था? कलिंग का पुराना नाम था, मतलब आज की डेट में जो ये नाम है वो है ओडिशा। ठीक है। कलिंग पे अशोक ने 261 बीसी में अटैक किया। ठीक है। और इसने जब यहाँ पे रक्तपात देखा, लोगों का लहू देखा, मरते हुए देखा, 1.5 से 2 लाख लोग मरे, तो इसका दिल बदल गया। इसने बोला कि अब मैं क्या कर देता हूं, वॉर को छोड़ दूंगा और मैं बौद्ध धर्म को अपनाऊंगा। ठीक है। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा किसने दी थी? उसका नाम था बौद्ध भिक्षुक था, उपगुप्त नाम का, उसने दी थी। अगर आपसे पूछा जाए कलिंग पे जो वॉर किया था अशोका ने, ये किसके लिए किया था, तो याद रखना कलिंग के हाथी बड़े फेमस थे, तो ये हाथियों के लिए इसने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कलिंग का जो वॉर था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो ये था दया नदी, दया रिवर। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। किसके ऊपर अटैक किया था? अनंत पद्मनाभन। ठीक है, ये भी याद रखना। 261 बीसी याद रखना, उपगुप्त याद रखना, दया नदी याद रखना, किस लिए किया था? हाथियों के लिए किया था, ये भी याद रखना। अशोक ने राजा बनने के कितने साल बाद कलिंग पे आक्रमण किया था, तो ये भी क्वेश्चन आ रहा था एक बार, तो 9 साल बाद। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखो। डैश वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ भिक्षुणी इन बुद्धिज्म? सिर्फ ये पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में पहली महिला जो भिक्षुणी बनी थी उनका नाम क्या था? बौद्ध धर्म में जो क्या बनी थी, भिक्षुणी महिला, तो याद रखना जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। इनके जन्म के समय इनकी जो माता थी जिनका नाम क्या था, महामाया, इनके जन्म के 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसके बाद इनकी मौसी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनको पाला पोसा। बौद्ध, याद रखना जो बौद्ध गौतम बुद्ध हैं इनका जो कुल था, क्लैन था, वो था शाक्य, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, शाक्य मुनि भी कहते हैं। ठीक है। तो यही जब इन्होंने इनको पाला पोसा, जब ये भगवान बन गए, तो ये इन्हीं के ही उसमें जाकर पहली महिला भिक्षुणी बनती है, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, ठीक है। हु सेंट द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसने भेजा था? पहली चीज तो याद रखो, चंद्रगुप्त मौर्य भारत में मौर्य डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य स्थापित करता है। इसके बाद ये सिकंदर के 2 सेनापति, एक था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, पानी वाला, सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है एक लड़ाई में, जिसके बाद सेल्यूकस निकेटर की बेटी जो थी जिसका नाम था हेलिना, उसकी शादी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। ठीक है। और इसी हेलिना के साथ में आता है मेगास्थनीस। तो किसने भेजा था भाई? आंसर क्या हो गया फिर आपका? एक तो सेल्यूकस निकेटर, एक था निर्याकस, है ना, ये चीज आप लोग याद रखना। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के मरने के बाद उसका सेनापति ही वही क्या बनता है, एक तरीके से राजा बनता है यूनान का। ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर ने ही
भेजा था अपनी बेटी के साथ में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अमात्य इन द सप्तांग थ्योरी, कौटिल्य, ये किस चीज को बताता है? पहली बात तो याद रखो, कौटिल्य के नाम बताओ मुझे, क्या क्या नाम है? इसका असली नाम था विष्णुगुप्त। इनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य। इन्होंने एक राज्य कैसे चलता है उसके लिए एक बुक लिखी थी, एक थ्योरी बनाई थी, जिसे हम बोला है सप्तांग। सप्तांग यही वाली है, सप्तांग इन्होंने ही लिखा था। इन्होंने एक और बुक लिखी है जो कि एग्जाम में बहुत आती है, बताओ कौन सी है? ठीक है, तो इस सप्तांग थ्योरी में इन्होंने अमात्य का काम जो था वो क्या बताया था? ये होता था, अमात्य प्रधानमंत्री को बोलते थे, है ना? तो ये मिनिस्टर एंड ऑफिशियल क्या होते थे? सारे के सारे अमात्य होते थे। 7 चीजों के बारे में इन्होंने बताया था। साथ में था एक अमात्य। अमात्य क्या होता था? एक मंत्री को हम लोग अमात्य बोलते थे। जो कौटिल्य ने बुक लिखी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में आती है, वो कौन सी है? उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र एडमिनिस्ट्रेशन पे, इकोनॉमी पे नहीं है। वज्जी महाजनपद की कैपिटल, याद रखना, वैदिक पीरियड जैसे खत्म होता है, जैसे ही वैदिक पीरियड खत्म होता है उसके बाद से जो भारत है वो 16 महाजनपद, जैसे आज की डेट में क्या है, हमारे 8 राज्य है ना, महाजनपदों में बट जाता है। उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। कुरु हो गया, है ना, मत्स्य हो गया, अस्मक हो गया, मगध हो गया, ठीक है, और मल्ल हो गया। ये सब महाजनपद थे। हाँ, कौशल हो गया, बहुत सारी चीजें। तो वज्जी एक महाजनपद था। वज्जी की कैपिटल क्या थी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो वज्जी की वैशाली थी। ठीक है, वज्जी की वैशाली थी कैपिटल। जैसे कुरु की क्या थी? इंद्रप्रस्थ, जिसे हम आज की डेट में दिल्ली बोलते हैं। ठीक है, मत्स्य की थी विराटनगर, अस्मक की थी ओटान, मगध की क्या थी? पाटलिपुत्र, पहले तो राजगृह थी। मल की थी कुशीनगर, जहां पे बुद्ध की मृत्यु हुई। समझ में आ गया? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। सभा और उर दो काइंड के विलेज थे, ठीक है, किस डायनेस्टी में? बेसिकली ये दो गांवों के नाम थे, सभा और उर। ठीक है, तो किस डायनेस्टी में ये फेमस थे, इनके गांव के नाम सभा और उर के नाम से? ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, चोल साम्राज्य में सभा और उर हुआ करती थी। सभा किस लिए थी? हाँ, वत्स की, प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, सभा किसकी थी? जहां पे ब्राह्मण्स होते थे सबसे ज्यादा, है ना? तो चोल किसने, डायनेस्टी किसने स्टैब्लिश करी थी? मैंने आपको बताया था, विजयालय हो गया, है ना? ठीक है, चलो मुझे बताओ, चालुक्य किसने स्टैब्लिश किया था? चालुक्य राष्ट्रकूट की को किसने स्टैब्लिश किया था? नाम बताओ। थोड़ा ये पतला कर देता हूँ। बताओ। राष्ट्रकूट का कौन था? दंती दुर्ग। ठीक है, चालुक्य किसने करी थी? पुलकेशिन। पुलकेशिन द्वितीय ने करी थी वैसे तो देखा जाएगा तो। चलो, थोड़ा मोटा ही रहने देता हूँ। ठीक है, Who among the following was the most famous Shak ruler who got the Sudarshan Lake in Kathiawad renovate? बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज याद रखना,
चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में एक झील बनाई जिसका नाम था सुदर्शन लेक। किसने बनाई थी, याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद इसको रिनोवेट बहुत से लोगों ने किया। तो एक शक रूलर आया, ठीक है, एक शक रूलर आया जिसने इसको रिनोवेट किया, जिसका नाम था रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन ने इसको रेनोवेट किया। और भी कई राजा हुए जिसने इसको रेनोवेट किया, समुद्रगुप्त हो गया, है ना, बहुत से लोगों ने इसको रेनोवेट किया। कई लोगों ने तो इसके बगल में एक विष्णु का मंदिर भी बनाया। तो रुद्रदामन ने सुदर्शन लेक क्या करी थी, बनाई थी। और एक बार एग्जाम में ये आ रखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके हेल्प से ये लेक बनाई थी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि राजा खुद जाएगा बनाने के लिए, तो इसने, ये जो सुदर्शन लेक थी ना, एग्जाम में आ रखा है, ये चाणक्य के बेटे, चाणक्य के पुत्र के मदद से ये लेक बनाई थी। ठीक है, चलो, वाकाटक डायनेस्टी, ठीक है, तो ये जो वाकाटक डायनेस्टी थी वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू द विच गुप्ता एम्परर। वाकाटक डायनेस्टी का संबंध किससे था, वाकाटक डायनेस्टी, बस मुझे ये बता दो वाकाटक डायनेस्टी किसने स्टैब्लिश करी थी। क्योंकि जो वाकाटक डायनेस्टी था ना, ये चंद्रगुप्त सेकंड जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने वाकाटक की महारानी वाकाटक की राजकुमारी से शादी करी थी। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ वाकाटक डायनेस्टी किसने स्टैब्लिश करी थी। वाकाटक डायनेस्टी, वाकाटक डायनेस्टी, विंध्या शक्ति, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या नाम है, विंध्या शक्ति। ठीक है, ठीक है, चलो, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी के एक राजा को हटाकर मगध में कब्जा कर लिया था। किसकी हेल्प ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वैसे देखा जाए तो, अगर आप लोग इजीली इसको कर सकते हो। हम्म, ठीक है, ठीक है, रचना और प्रियंका ने बोला है 3। बहुत बढ़िया। वैसे तो इसका आंसर तो विष्णुगुप्त है, क्योंकि विष्णुगुप्त का ही नाम चाणक्य है, और इसी का नाम क्या है, कौटिल्य है। आप कुछ भी बोल सकते हो, तीनों नाम एक ही हैं। ठीक है, ये ज्यादा मैंने आपको पहले ही बताया था। इन्हीं की हेल्प से इन्होंने किसको हराया था, पहली चीज तो ये भी है, किसको हराया था, किनको हराया था इन्होंने। हम्म, नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था, एग्जाम में आता है कई बार, नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था घनानंद। इसको इन्होंने यहाँ पे हराया था। ठीक है, ठीक है, धनानंद, धनानंद, बहुत बढ़िया। द फेमस अरबिक स्कॉलर, यानी कि अरब का एक बहुत बड़ा विद्वान था, अल बरूनी, ये भारत में किसके साथ आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अल बरूनी की किताब बताओ मुझे, इसकी किताब, किताब ही किताब से रिलेटेड है। बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी आंसर दिया करो आप लोग। इतना टाइम ज्यादा नहीं होता ना, देखो 31 मिनट्स हो गए और हमारे 20 क्वेश्चन हुए अभी तक, 30 क्वेश्चन और है। हम्म, अल बरूनी की किताब क्या है, जिसका नाम क्या है, अल बरूनी की किताब का नाम।
किताब अल हिंद, इसने तो लिखी है किताब अल हिंद, अल बरूनी, है कि नहीं है, बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये किसके साथ में आया था भारत? भाई मोहम्मद गजनवी के साथ में आया था। इस गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, तो किसके साथ में आया था ये? मोहम्मद गजनवी के साथ में आया था ना। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के साथ में तो नहीं आएगा। ठीक है, ये कब आया था भारत में? 713 एडी में आया था। ठीक है, ये कुछ है नहीं। अब्दुल शाह गाजी अल वालिद कौन है, बता नहीं, ये दोनों नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम 713 एडी में आया था। मोहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण करने वाला पहला अरबी, याद रखना, पहला मुस्लिम, पहला अरबी भी बोल सकते हो आप, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में। समझ में आ गया? वैसे तो सबसे पहला आक्रमण ग्रीकों ने किया था भारत में। ठीक है, तो पहला ईरानी आएगा, पहला सऊदी का आएगा, पहला मुस्लिम आएगा, पहला क्रिश्चियन आएगा, पहला वो जो भी आएगा आपके लिए। ठीक है, तो वो आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो किताब अल हिंद। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा वाज द 10 राजन, बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसको हम बोलते हैं 10 राज्ञ, 10 राज्ञ का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध बोलते हैं ना, द वॉर ऑफ 10 किंग्स। इस 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है, ये राजा भरत ने लड़ा था। ठीक है, राजा सुदास ने, सुदास इसमें जीता था, राजा सुदास। ये जो लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई हुई थी किसके लिए? एग्जाम में आता है, ये लड़ाई हुई थी गाय के लिए। गाय उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हुआ करता था लोगों का। आज की डेट में तो गाय को डंडा मार के भगाते हैं लोग, तो ये उस टाइम पे ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऋग्वेद में इसका वर्णन है कि राजा सुदास ने ये लड़ाई जीती थी 10 राजाओं के युद्ध में, और ये लड़ाई हुआ था गाय के लिए। ऋग्वेदा। एम्परर अशोका ने कलिंग को जीत लिया था। अभी मैंने ये बताया था शायद आपको एक क्वेश्चन की, जो कलिंग है, इस पर अशोक ने अपना राज्य स्थापित किया था अपने अपने राजा बनने के कितने साल बाद। हाँ, कि हालांकि मैंने वहां पे आपको एक साल थोड़ा ज्यादा बढ़ के बता दिया था, लेकिन ये होता रहता है इतना, आगे पीछे चलता रहता है। मैंने आपको अभी बताया था। हाँ, रचना मैंने आपको बताया था, वैसे 9 ईयर, लेकिन ये 8 9 आता रहता है क्वेश्चंस में। ठीक है, 8 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, तो 8वां और 9वां ईयर। चलो, मुझे इतना एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछता हूँ कि अशोक ने एक धम्म धम्म यात्रा शुरू करी थी। तो ये बताओ मुझे कि इसने अपने कार्यकाल, अपने राजा बनने के कितने साल बाद इसको स्टार्ट किया था। धम्म महामात्र की एक पोस्ट भी हुआ करती है ना, धम्म महामात्र। तो धम्म यात्रा में ही तो इसने सबसे पहले अपने बेटा और अपनी बेटी को सिलोन भेजा था, श्रीलंका भेजा था, धम्म यात्रा में। धम्म यात्रा का मतलब होता था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करना। तो ये इसने अपने कितने वर्ष में स्टार्ट किया था, ये एग्जाम में मैं आपसे पूछता हूँ। मुझे याद दिला देना बाद में, मैं आपको बता दूंगा फिर। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ शुंग डायनेस्टी? शुंग डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? पहली बात तो पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। ठीक है, और इसका लास्ट रूलर कौन था शुंग डायनेस्टी का? ठीक है, क्योंकि शुंग डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी भारत में? कण्व डायनेस्टी, कण्व साम्राज्य। ठीक है, हाँ, इसका आंसर है देवभूति। बहुत बढ़िया। शुंग डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। मौर्य के बाद आए थे ये। ठीक है, फिर इसके बाद ये हो गया आपके देवभूति, लास्ट रूलर। और इसके बाद कण्व डायनेस्टी आई थी। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहा है पोस्ट वैदिक एरा, यानी कि वैदिक एरा के बाद में कौन से क्लास, यानी कि जो लोग होते थे उनकी कौन सी क्लास थी, ठीक है, जो एग्रीकल्चर और पशुपालन और ट्रेड यानी कि व्यापार करते थे। देखो, मैंने आपको बताया था ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें अध्याय में एक दे रखा है पुरुषुक्त। पुरुषुक्त में बता रखा है कि समाज के 4 वर्ण जो होते थे उनको बता रखा है। सबसे पहले इन्होंने बोला है ब्राह्मण, ब्राह्मण। उसके बाद इन्होंने बोला है क्षत्रिय,
उसके बाद इन्होंने बोला है वैश्य, और उसके बाद लास्ट में बोला है इन्होंने शूद्र। और हाँ, याद रखना ये जाति के आधार पर नहीं है। आज तो ये जो हमने आज जो हमने ये बांटा है, ये हमने जाति के हिसाब से बांटा है, लेकिन उस टाइम पे जाति के आधार पर नहीं था, ये था कर्म के आधार पर। ब्राह्मण वो होगा जो पूजा पाठ करेगा, ठीक है। क्षत्रिय वो होगा जो सैनिक बनेगा, सेना में जाएगा, ठीक है। वैश्य वो होगा जो कृषि करेगा, व्यापार करेगा, टेक्निकल काम करेगा। शूद्र वो होगा जिसके पास कोई जमीन नहीं होगी और ये मजदूरी करेगा। ये क्या करेगा? मजदूरी करेगा। समझ में आ गया है? तो ये है। और ब्राह्मण का जन्म कहां से हुआ है? ब्रह्मा के मुख से। क्षत्रिय का जन्म हुआ है ब्रह्मा के भुजा से, हाथों से। वैश्य का जन्म हुआ है जांघों से, और शूद्र का जन्म हुआ है पैरों से, ठीक है। ऐसा ये बोला जाता है, ऐसा लिखा हुआ है किताब में, ठीक है। मेरी तरफ से इसमें कोई भी ऐड करा हुआ नहीं है चीज। तो ये हो गया आपका वैश्य आंसर। अच्छा, कौन सा कुषाण राजा था? ये हिस्ट्री में बहुत फेमस है क्योंकि इसने बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया, और इसी के ही दरबार में चौथी बौद्ध संगीति हुई, चौथी यानी कि फोर्थ बौद्ध काउंसिल हुई। चलो अब मुझे ये बताओ, अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ जो आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे आपका एयर, ये हो गया आपका काउंसिल, क्योंकि बौद्ध की 4 काउंसिल हुई, ठीक है। तीसरा है कौन था इसका चेयरमैन इस टाइम पे, और यहाँ पे है प्लेस, ठीक है। और यहाँ पे आपका मैं लास्ट में लिख देता हूँ किंग, कौन था यहाँ पे राजा। अब मुझे ये बताओ कितनी काउंसिल होती है? बौद्धों की कितनी काउंसिल हुई? 4 हुई, ठीक है। पहली काउंसिल कब हुई थी बताओ, जल्दी जल्दी। फर्स्ट काउंसिल का चेयरमैन कौन था? कहाँ पे हुई थी? ऐसे याद रखना, RVPK, चेयरमैन में याद रखना। बताओ चेयरमैन में क्या याद रखोगे? इसमें तो ये आएगा AK। चेयरमैन में कौन था? सबसे पहले काउंसिल का चेयरमैन कौन था? फर्स्ट जो हुई थी ये जब बौद्ध बुद्ध मरे थे तब हुआ था, ठीक है। फर्स्ट काउंसिल। सेकंड हुआ था, सेकंड सेकंड कब हुई थी? ईयर बताओ मेरे को। सेकंड काउंसिल कब हुई थी? 100 साल बाद, ठीक है। थर्ड कब हुई थी? 250 में। और फोर्थ कब हुई थी? 78 AD में। पहले के चेयरमैन कौन थे फर्स्ट काउंसिल के? चेयरमैन पूछ रहा हूँ, राजा नहीं पूछ रहा हूँ, जा नहीं पूछ रहा हूँ, चेयरमैन पूछ रहा हूँ। सबसे पहले काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो महाकश्यप, यहाँ पे आगना MSMV, ठीक है। तो M से था महाकश्यप, S से था सवाकामी, और M से था मोगलीपुत्र तिस्स, और V से था वसुमित्र।
ठीक है। सबसे पहला था महाकश्यप। आरवीपीके का मतलब है सबसे पहली काउंसिल हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, चौथी हुई थी कश्मीर या फिर कुंडलवन, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे है। सबसे पहला जो रहा था वो था, कौन था, अजात शत्रु। दूसरे काउंसिल में रहा था कालाशोक, तीसरे में था अशोक, चौथे में था कनिष्क। ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल आपको अगर ऐसे लर्न करनी है तो आप ऐसे लर्न कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे राजा, इसका आंसर क्या हो गया, कनिष्क हो गया। नहीं, महाकश्यप सेकंड में नहीं था, सबकामी था। महाकश्यप फर्स्ट में था। सचिन। ठीक है। महाकश्यप फर्स्ट में था भाई, सबकामी था सेकंड में। अच्छा, फर्स्ट का लिखा है वो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। विच वेदा ऑफ द फोर वेदास कंटेन अ कलेक्शन ऑफ मैजिकल स्पेल। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, चारों वेदास के नाम बताऊंगा और उनका काम बताऊंगा, कार्य। सबसे पहला था आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या बोला गया है, सामवेद और यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। अब मुझे बताओ, ऋग्वेद का कार्य क्या है, भगवान के जो पूजा पाठ करेंगे उसमें यूज होने वाले मंत्र, समझ में आ गया। पूजा पाठ में दो इस्तेमाल होते हैं, मंत्र और आरती, वो सब आपको किसमें मिलेंगे, ऋग्वेद में मिलेंगे। सामवेद में मिलेगा आपको इस आरती को कैसे। अब आरती देखो, अब कुछ भी लिखा हुआ है ना, मैं एकदम ऐसे नहीं गा सकता कि कुछ भी गा दिया, उसको मेरे को लिरिक्स में गाना पड़ता है। समझ में आ गया। तो लिरिक्स किस में दिए गए, सामवेद में दिए गए। संगीत, इसका मतलब है संगीत। ठीक है। यजुर्वेद में आप यज्ञ कैसे करोगे, यज्ञ अग्नि कैसे जलानी, यज्ञ कैसे करेंगे वो बताया गया। अथर्ववेद में आपको दो चीज दी गई थी, एक तो आया था आयुर्वेद। आयुर्वेद का मतलब होता है आपको दवा दारू। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, अथर्ववेद में ये बोला गया कि हर कोई दवाई से ठीक नहीं होता। ठीक है। उसको कुछ और चीज की जरूरत होती है, वहां पे सिर्फ कुछ और चीज बोला गया था, वहां पे काला जादू नहीं बोला गया था। यहाँ पे तो जादू वर्ड लिखा गया ना, गलत लिखा गया। हमेशा क्वेश्चन में जादू लिखा था, जादू नहीं बोला था इन्होंने। इन्होंने जादू नहीं बोला था, इन्होंने बोला था कि कोई व्यक्ति, हर कोई इंसान आयुर्वेद से ठीक हो ये जरूरी नहीं है। ये इन्होंने बेसिकली यहाँ पे कहा था, उसके लिए हमको दूसरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। अब यहाँ पे लिख दिया है कि बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादू और मंत्र का आकर्षण का संग्रह, नहीं है ऐसा। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है आयुर्वेद में कि काला जादू करो, आत्मा, बुरी आत्माएं हो रही है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन बनाने वालों ने बना दिया ये। आयुर्वेद, अथर्ववेद में सिर्फ ये लिखा गया है कि हर कोई व्यक्ति आयुर्वेद यानी कि दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए दूसरी विधि करनी बहुत जरूरी है, जिसमें हमको भगवान की पूजा अर्चना करनी पड़ती है। काला जादू नहीं बोला गया कहीं भी, जादू वादू मंत्र मंत्र कहीं नहीं बोला गया, वो तो क्वेश्चन बनाने वाले ने जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत है तो बताओ। 25 क्वेश्चन होने तक कोई दिक्कत किसी को। 26 क्वेश्चन होने तक। ठीक है, चलो। 27वां क्वेश्चन है, मगध महाजनपद। मैंने आपको अभी बताया था मगध महाजनपद, महाजनपद जब मैं आपको पढ़ा रहा था। तो ये जो मगध महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या थी भाई। सबसे पहली राजधानी इसकी तो याद रखना, सबसे सबसे पहले जो इसकी राजधानी थी वो थी राजगृह। इसके बाद इसकी राजधानी चेंज कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो बनाई थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसे आज की डेट में हम लोग पटना कहते हैं। ठीक है, पटना का पुराना नाम याद रखना कुसुमपुरा भी था, ये भी याद रखना। ठीक है। अब याद रखना, ये जो पटना है, बेसिकली मगध की राजधानी पटना थी, पाटलिपुत्र थी। तो ये जो पटना है आज की डेट में कहां पर है, गंगा नदी और सोन नदी का संगम होता है यहाँ पे।
तो भाई उस टाइम भी होता ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो नदी 100 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है। नदी को तो करोड़ों साल हो जाते हैं। ठीक है। तो क्या है ये, गंगा और सोन नदी का संगम यहाँ पे होता है महाजनपद मगध में। अब मुझे ये बताओ, सोन नदी कहाँ से निकलती है? उसी जगह से एक और नदी निकलती है। दो नदी निकलती है इस जगह से, एक तो निकलती है नर्मदा, एक निकलती है सोन। ये जगह है मध्य प्रदेश में, जिस जिस जगह का नाम क्या है, अमरकंटक। ठीक है, चलो। ओके। इन विच पीरियड इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एग्जाम्पल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती फाउंड? यानी कि इन्होंने पहला सती से संबंधित क्या देखा था यहाँ पे, प्रूफ देखा था कि यहाँ पे सती हुआ करती थी। किस डायनेस्टी में सबसे पहला सती का हमने प्रूफ देखा है, किनकी किताबों में? तो ये गुप्त साम्राज्य में हमको सबसे पहले पता चलता है कि यहाँ पे सती का प्रैक्टिस हुआ करता था। सती मतलब वही जिसका पति मर जाए तो उसकी पत्नी को भी उसी की चिता में जला देते थे जिंदा। ठीक है। अब यहाँ पे है मौर्यन पिलर कैपिटल, यानी कि जो मौर्यों की पिलर था एक, ठीक है, मौर्य स्तंभ बोलते थे। ये हमको कहाँ पे मिलता है? इन्होंने अपनी कैपिटल में रखवाया था इसको। बेसिकली बोलते हैं लॉयन कैपिटल बोलते हैं इस पिलर को। बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता होगा। अशोक ने बनवाया था। ठीक है, और अशोक ने क्यों बनवाया था? क्योंकि इस जगह पे गौतम बुद्ध, यानी कि कौन है हमारे गौतम बुद्ध का मतलब है जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहाँ पे दिया था। तो कहाँ पे दिया था आपने गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश? ये दिया था सारनाथ में। ओके, तो गौतम बुद्ध की याद में, पहले उपदेश की याद में अशोक ने सारनाथ में ये बनाया था लॉयन कैपिटल। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यही लॉयन कैपिटल आज की डेट में भारत का क्या है, क्या है, नेशनल एम्बलम। जो आप देखते हो ना, शेर वाला जो नेशनल एम्बलम, वो यहीं से लिया गया। ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है हड़प्पन आर्किटेक्चर का ऑफ सिटाडेल। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये क्या नहीं मिले हैं वहां पे। अब याद रखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, इसी को हम लोग ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की गई तो सबसे पहला जो शहर मिला था हमको हड़प्पा ही मिला था। हड़प्पा की खोज किसने करी थी बताओ? दयाराम सैनी ने करी थी। कब करी थी? 1921 में। इसके बाद दूसरा शहर जो खोजा गया वो था मोहनजोदारो, जिसकी खोज किसने करी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। ठीक है, तो 30 वाले का आंसर क्या है? रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर मासेस, ये हमको हड़प्पा में नहीं मिला था। ठीक है, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन एम्पायर किंग वाज किल्ड बाय पुष्यमित्र सुंग? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मौर्यन एम्पायर की स्थापना किसने करी थी भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। और इसका लास्ट जो रूलर था वो कौन था? बृहदर्थ। ये हो गया आपका। इसकी इसी का जो सेनापति था इसका नाम था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने इसको मार दिया था और पुष्यमित्र सुंग वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, पुष्यमित्र ने किसको मार दिया था? बृहद्रथ को मार दिया था।
इसी का सेनापति था ये। ठीक है, बृहद्रथ। ये हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी, मैंने आपको बताया था नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। आज की डेट में तो ये बिहार में है, उस टाइम भी बिहार में था। ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी से कौन पढ़ के गया था, मैंने आपको बताया था उस टाइम पे, ह्यूएन सांग। ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी, ये आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने बनाई थी जी नालंदा यूनिवर्सिटी? ये बनाई थी कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने बनाई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी। किसके लिए बनाई थी भाई? पढ़ाई लिखाई के लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी, इनमें से कौन सी एक हमारी प्राचीन दवा और सर्जरी पर एक किताब है? सबसे पहला आएगा आपका अर्थशास्त्र, तो किसके ऊपर है? याद रखना, ये लिखी थी किसने? चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य ने लिखा था। और ये किस पर बुक है? ये बुक है प्रशासन पर, मौर्य प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर है ये बुक। रघुवंशम किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वश, कुमार गुप्त, ये सब है ना। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की है। तो ये सुश्रुत संहिता, इसमें लिखा गया है। पहले डॉक्टर भी यही थे भारत के जिसने सर्जरी करी थी। ठीक है, सुश्रुत थे। विच रूलर इज मोस्ट पीएस, विच रिवर इज मोस्ट पीएस रिवर अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको बोला गया है? आज की डेट में जो महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ जो हो रहा है वो हो रहा है कहां पर? प्रयागराज में। इस प्रयागराज में एक नदी तो जा रही है उत्तराखंड से, गंगा नदी। दूसरी नदी उत्तराखंड से होके आती है, यमुना नदी। ठीक है, ये आके मिलती है। एक तीसरी नदी जिसे वर्चुअली बोला जाता है कि ये वर्चुअली जमीन के नीचे से आकर इस नदी पर मिलती है, इसका नाम है क्या? सरस्वती नदी। तो हर 12 साल में ये नदी आकर मिलती है, इससे इसलिए होता है यहाँ पे महाकुंभ। समझ में आ गया? तो ये सरस्वती नदी दिखती नहीं है, ये दिखती नहीं है। ठीक है, याद रखना इस चीज को, जमीन के नीचे ऐसा बोला जाता है। उदयन ने कौन सा शहर बनाया था गंगा और सोन के संगम पर? अभी अभी बताया आपको मैंने। उदयन ने कौन सा बनाया? हाँ, बहुत बढ़िया, पाटलिपुत्र, जिसे हम बोलते हैं पटना। ठीक है। उदयन जो था वो कौन सा राजा था? पहली बात तो याद रखना, उदयन था हर्यंक वंश का राजा। ठीक है, हर्यंक, है ना, बिंबिसार, ये वाला याद होगा। ठीक है, तो याद रखना पाटलिपुत्र। अच्छा मुझे ये बताओ आप लोग, इंद्रप्रस्थ पुराना नाम है किसका? दिल्ली का। मतलब दिल्ली का पुराना नाम है। अयोध्या का पुराना नाम क्या है? वो था साकेत। ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन सा मेटल हड़प्पा में नहीं मिला है? हड़प्पा वाले किसको नहीं जानते थे? हड़प्पा में क्या नहीं मिला है भाई? गोल्ड मिला था उनको, कॉपर भी था वहां पे, चांदी भी था वहां पे, लोहा नहीं था। लोहा आया वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में। और वैदिक काल से पहले था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड बताया किसी ने, तो ये बताया है 2500 से 1750 बीसीई। ठीक है, तो आयरन आया था वैदिक काल में। वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? 1500 से 500। अगर वैदिक काल देखूंगा पूरा, दोनों का मिला के, लेटर वैदिक और प्री वैदिक। ठीक है। गुप्ता एम्पायर की स्थापना किसने करी थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना।
गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? अच्छा ये बताओ ना मुझे, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? दूसरी बात है, एक गुप्त का फाउंडर है, एक है रियल फाउंडर, एक है इसका रियल फाउंडर। जैसे दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन है? अभी कल जब मैं आपके मेडिवल लूंगा उसमें पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे फाउंडर कौन है और रियल फाउंडर कौन है, ये आता है एग्जाम में। तो गुप्ता एम्पायर का जो फाउंडर था वो तो था श्रीगुप्त, लेकिन रियल फाउंडर कौन था? वो था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, फर्स्ट। समझ में आ गया? रियल फाउंडर हम बोलते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। अच्छा, दंती दुर्ग किस डायनेस्टी का फाउंडर है? विजयालय किसका है? दंती दुर्ग किसका फाउंडर है? दंती दुर्ग इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट। विजयालय इज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। द बैटल ऑफ डैश वॉज फाउट इन 326 BC बाय अलेक्जेंडर अगेंस्ट किंग पोरस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर ने भारत पे जो आक्रमण किया था, ठीक है, सिकंदर ने जो भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है, वो किया था पोरस के अगेंस्ट में, पोरस के अगेंस्ट में। तो ये इस बैटल का नाम क्या था? हाँ, तो ये क्या है? तराइन। तराइन कौन बोल रहा है भाई? प्रियंका, तराइन कैसे हो जाएगा? तराइन का तो जो लड़ाई हुई है वो तो 1191 और दूसरा 1192 में हुआ है। वो तो मेडिवल हिस्ट्री में आएगा आपका। पानीपत की 3 लड़ाई हुई है। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, तीसरी बैटल ऑफ पानीपत 1761। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1757 में, अगेंस्ट रॉबर्ट क्लाइव एंड द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। हाइडेस्पिस नहीं हुई थी। हाइडेस्पिस की लड़ाई मैंने आपको बताया था, वितस्ता, वितस्ता नदी को तो बोलते हैं वितस्ता। झेलम नदी ये तो थी, इसी के किनारे ही जो अलेक्जेंडर था, सिकंदर था, इसने भारत पे आक्रमण किया था। और उस टाइम पे जो राजा था वहां का वो था पोरस। कई बार इसको पेपर में पुरुषोत्तम भी बोला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, ठीक है, हाँ, पौरव भी बोलते हैं, पोरस भी बोलते हैं, पुरुषोत्तम भी बोलते हैं। पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन किसकी पूजा करते थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो याद रखना, कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस भगवान की चर्चा की गई है, तो तब तो आप बोल देना इंद्र भगवान की चर्चा की गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की, शिव भगवान पशुपतिनाथ की, ठीक है। चलो, द फेमस फिजिशियन जीवक, ये किसके कोर्ट में था, किसके दरबार में था? जीवक एक बहुत बड़ा एक चिकित्सक था, जीवक, ठीक है। कनिष्क के दरबार में कौन था सबसे बड़ा फिजिशियन, बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बिंबिसार, बिंबिसार ने इसको जीवक को अपने यहाँ पे क्या किया था, कोर्ट में, अपने दरबार में नियुक्त किया था इसने एज अ फिजिशियन, ठीक है। कनिष्क के दरबार में एक बहुत बड़ा, बहुत महान फिजिशियन था,
इसी को सबसे पहला फिजिशियन बोलते हैं भारत का। क्या नाम था बताओ? चरक। पहली मेडिकल की किताब ये तो थी चरक संहिता। और वो जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं इंडिया में जो क्या बोलते हैं, एमबीबीएस कर लेते हैं, वो इसी की तो कसम खाते हैं, चरक संहिता की तो कसम खाते हैं वो लोग। ठीक है। मोहनजोदारो का लोकल नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला है। मृतकों का टीला बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा मृतकों का टीला मिला है। ठीक है। लोथल तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटी था, एकमात्र पोर्ट सिटी। ठीक है। यहाँ पे पोर्ट था, यहाँ पे इनका पतन था। ठीक है। ग्रेन यार्ड इनको सबसे ज्यादा कहाँ पे मिला है? ग्रेन यार्ड मिला है हड़प्पा में। और इसका आंसर है मोल्ड ऑफ द डेड, यानी कि कब्रिस्तान। अब बताओ इसमें कौन सा गलत है। एक शॉर्टकट बता देता हूं। NVS यूपी। जब यूपी लिखोगे तो बीजेपी लिख देना, बीजे लिख देना बस। ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये तो मैं आपको बता दूंगा, योग सांख्य। 6 प्रकार के दर्शन है, 6 फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र बोलते हैं इसको। N से है आपका न्याय दर्शन। V से है आपका, बताओ, S से है सांख्य दर्शन। विशेष दर्शन। ठीक है। U से है उत्तर मीमांसा, P से है पूर्व मीमांसा, यो से है योग दर्शन। तो न्याय दर्शन की स्थापना किसने करी थी? गौतम ने। वैशेष्य दर्शन की? ऋषि कणाद ने। सांख्य दर्शन की? कपिल ने। बी से भद्रयान। जे से जैमिनी। योग तो पतंजलि है। ये 6 दर्शन है, 6 फिलॉसफी है जिसकी स्थापना करी गई है। ठीक है। तो इसमें से कौन सा गलत है? हम्म न्याय दर्शन की स्थापना किसने करी थी? गौतम ने, है ना? तो ये आपका गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वाज कलेक्टेड ओनली इन कैश अंडर द मौर्य? मौर्यों के टाइम पे, हाँ, मौर्यों के टाइम पे कैश में लिया जाने वाला टैक्स कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो वो था प्राणाया कर। ये टैक्स में लेते थे। ठीक है। कैश में लेते थे। गुप्ताओं के टाइम पे चांदी का सिक्का जो इन्होंने निकाला था वो किस नाम से था? ठीक है। एक था इनका सोने का सिक्का, स्वर्ण मुद्रा। एक थी इनकी चांदी की मुद्रा। सोने की मुद्रा को दिनार बोलते थे ये लोग। चांदी की मुद्रा को ये लोग क्या बोलते थे? रुपए का। ये भारत ने ये रुपए यहीं से तो लिया था, रुपीज। ठीक है, याद रखना। रुपई जो रुपी है हमारा कॉइन, वो गुप्ताओं की देन है। ठीक है। कोणार्क का मंदिर किस राजा ने बिल्ड किया था? मतलब नरसिम्हा ने बिल्ड किया था, ये कौन सी डायनेस्टी का था? कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर, पहली बात तो ये टेम्पल है सबसे बड़ा भारत का सूर्य मंदिर। इसकी इमेज 10 रुपए के नोट में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। इसे किसने बनाया था? नरसिम्हा ने, राजा नरसिम्हा ने बनाया था। और ये गंग डायनेस्टी से संबंधित था। किससे था? गंग डायनेस्टी का संबंधित था।
आर्यभट्ट 5वीं सदी में पैदा हुए थे। ये किस चीज के एक महान विद्वान थे? आर्यभट्ट। इन्होंने ही जीरो की खोज करी। इन्होंने ही बताया था कि सूर्य बीच में है और अर्थ उसके चक्कर लगा रहा है। इन सबको पढ़कर लोगों ने पढ़ा और अपनी थ्योरी दी और वो फेमस हो गए। आर्यभट्ट जी को फेमस ही नहीं करा किसी ने। ठीक है, तो ये हो गया आपका खगोल शास्त्र थे, खगोल विज्ञान थे। ठीक है। हुज अचीवमेंट आर रिकॉर्डेड इन द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? अलाहाबाद शिलालेख में, स्तंभ में किसके बारे में बताया गया है? हम्म इलाहाबाद पिलर में किसके बारे में बताया गया है? और याद रखना, इलाहाबाद पिलर में किस कवि ने अपनी कविता लिखी है? तो इलाहाबाद जो इंस्क्रिप्शन था, जो ये था पिलर इंस्क्रिप्शन, ये तो लिखा हुआ है समुद्रगुप्त ने, इसके काल पे लिखा हुआ था, इसके बारे में ही इसी का वर्णन किया गया है। इसका एक कवि हुआ करता था इसके दरबार में, इसका नाम था हरिसेन। ठीक है, इसका नाम था हरिसेन। तो हरिसेन ने ही क्या करा था? हरिसेन ने यहाँ पे कविता लिखी है, किसमें? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में, एग्जाम में आ रखा है ये। अच्छा, पहला गुप्ता रूलर जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी? महाराजा धीराज सबसे पहला राजा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसको रियल फाउंडर मानते हैं हम लोग, किसका? गुप्ता डायनेस्टी का। ठीक है, इसी ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। स्कंद गुप्त को हम लोग देवराज भी कहते हैं, इसने देवराज की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त सेकंड ने शकरी शकरी की उपाधि ली थी। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि ली थी, महेंद्रादित्य। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अगला है, इनमें से कौन सा पहला ऐसा फॉरेनर था जो भारत में सबसे पहले आया? ह्वेनसांग कब आया? भाई ह्वेनसांग आया था 7th सेंचुरी में, ड्यूरिंग द हर्षवर्धन टाइम पीरियड, 6th 7th BC में, 8th सेंचुरी AD में। मेगास्थनीज आया था मौर्य के टाइम पे, 3rd सेंचुरी BCE में। इत्सिंग इत्सिंग कब आता है? इत्सिंग आता है आपका चालुक्य के टाइम पे आया था ये, है ना? चालुक्य के टाइम पे आया था, पल्लव साउथ में आया था इत्सिंग। फाहिन आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। तो मेगास्थनीज सबसे पुराना हुआ ना, तो BC में आया था। किसके दरबार में आया था भाई? आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। लास्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला sermon कहाँ पे दिया? अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको पहला उपदेश। मैच द फॉलोइंग करना। पहला उपदेश, गौतम बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ पे दिए? ये हो गए 1 2 3 और ये 4। आपने इसको वो करना है। अच्छा, ये हो गया A B C और D, सर्वाधिक उपदेश। और हाँ, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? ये 4 नाम है, इन चारों से रिलेटेड इनकी एक जगह है। बताओ ए का क्या है? पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? ए, और वही क्वेश्चन भी है आपका। ठीक है, पहला उपदेश आपका क्या है? सारनाथ, यानी कि ए का 3 हो गया। ठीक है, मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मल्ल महाजनपद का था कुशीनगर। ए का वाराणसी, वाराणसी तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, कुशीनगर। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिए? सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए श्रावस्ती में। और लास्ट में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? बोध गया में। ठीक है, बस यही था मेरी तरफ से।
आई होप मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बता दी हूँ। इस वीडियोस को बार बार आप रिवाइज करते रहेंगे, तभी समझ में आएगा ढंग से। ठीक है, इसलिए वीडियो शॉर्ट रखने का मतलब यही है कि बाद में आप लोग को देखने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, बोलो बोलो अनामिका। हाँ, कर लेना। मैथ्स और रीजनिंग तो कर ही लेना उसकी। ऐसा क्या ही हो गया, मैथ्स और रीजनिंग तो कर लेना बेटा। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग तो सब में कॉमन ही है ना, वो तो करना ही पड़ेगा। वो तो जरूरी है करना। जीके कर लेना उसकी, मैथ्स रीजनिंग कर लेना, और इंग्लिश कर लेना, क्योंकि वो तो कॉमन ही है सब में। ठीक है भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। कल हमारी होगी मेडिएवल हिस्ट्री की। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।